हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन के आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही हैं। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर 3 से, क्वेश्चन नंबर क्या है 152। अभी तक हमने इस सीरीज़ से 151 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जिस किसी को भी उसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविष्या एलकेओ पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीएस पेपर 3 का फुल रिवीजन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, भारत में सतत शहरी परिवहन की आवश्यकता और इससे जुड़े हालिया सरकारी प्रयासों की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जो सतत शहरी परिवहन की क्या आवश्यकता है और इससे जुड़े हुए हाल ही में सरकार के द्वारा कौन सी जो है पहले की गई हैं, इसके संदर्भ में उसकी हमें समीक्षा करनी है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि भारत में शहर तेज़ी से फैल रहे हैं। 2030 तक अनुमानित 40% आबादी शहरी क्षेत्रों में होगी। इसके साथ यातायात जाम, प्रदूषण, ऊर्जा खपत और असमान पहुंच जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इसमें जो है इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है कि जो है भारत में शहरीकरण तेज़ी से फैल रहा है। 2030 तक क्या होगा, जो 40% जो जनसंख्या है वो शहरी क्षेत्रों में ही निवास करेगी, जिससे जो है शहरों में क्या होगा, शहरों में जो है इससे दबाव बढ़ेगा, जिससे यातायात जाम और प्रदूषण और ऊर्जा खपत जैसी समस्याएं देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्या है, इसके संदर्भ में जो है ऐसे सतत शहरी परिवहन की आवश्यकता अनिवार्य हो गई है। जो समस्याएं जो बढ़ रही हैं उसके लिए जो है सतत शहरी परिवहन की आवश्यकता अनिवार्य हो गई है। सतत शहरी परिवहन की आवश्यकता क्यों है उसको हम एक एक करके देखेंगे। पहला क्या है, प्रदूषण के नियंत्रण करने में। इसमें शहरी क्षेत्रों में वाहनों में PM 2.5 उत्सर्जन बढ़ा है। भारत के 14 में से 10 सबसे प्रदूषित शहर वाहन प्रदूषण PM 2.5 इससे जो है क्या हो रहा है, इससे PM 2.5 जो है उत्सर्जन बढ़ा है। दूसरा क्या है, ऊर्जा सुरक्षा। इसमें ट्रांसपोर्ट में 40% ऊर्जा खपत आयात पर निर्भरता बढ़ी है। ऊर्जा सुरक्षा, इसके माध्यम से क्या होगा, सतत शहरी परिवहन की जो है परिवहन के माध्यम से क्या होगा, ऊर्जा को जो है सुरक्षा मिलेगी। ट्रांसपोर्ट की कुल खपत का 40% हिस्सा जो है होता है। पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्या है, समावेशी पहुँच। गरीब वर्ग के लिए सुलभ व किफ़ायती परिवहन आवश्यक है। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सस्ता और कुशल सार्वजनिक परिवहन जरूरी है। नेक्स्ट है नेट ज़ीरो लक्ष्य 2070। इसमें क्या है, मतलब जो है 2070 तक जो नेट ज़ीरो का जो लक्ष्य रखा गया है उसके अंतर्गत कार्बन उत्सर्जन में कटौती ज़रूरी है। भारत का जो लक्ष्य है कार्बन न्यूट्रल लक्ष्यों की प्राप्ति में, जो भारत का लक्ष्य है 2070 तक नेट ज़ीरो प्राप्त करने का जो लक्ष्य है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का जो है डिकार्बनाइजेशन आवश्यक है। इसके लिए सरकार के द्वारा हालिया क्या प्रयास किए गए हैं, इसके संदर्भ में उनको हम देखेंगे एक एक करके। इसके अंतर्गत क्या है, PM ई बस सेवा योजना 2023। इसके अंतर्गत 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बसें और 169 शहरों में जो है 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने की योजना है। यह PPP मॉडल पर आधारित है। दूसरा क्या है, फेम सेकंड। इसके अंतर्गत जो है EV पर सब्सिडी और जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं उस पर सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवी खरीद पर सब्सिडी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। अब तक 12 लाख से अधिक सब्सिडी से लाभान्वित हुए हैं। मतलब अब तक जो है 12 लाख से अधिक लोग जो है EVs जो है सब्सिडी से लाभान्वित हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मेट्रो विस्तार। इसके अंतर्गत 20 से अधिक शहरों में 2030 तक 1000 से अधिक किलोमीटर मेट्रो लाइन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्या है, टॉड नीति। ये क्या है, टॉड का फुल फॉर्म होता है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत सार्वजनिक परिवहन केंद्रित शहरी विकास किया जाएगा। आवास, कार्यालयों
आवास कार्यालयों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पास विकसित करना। नेक्स्ट है अमृत 2.0 व स्मार्ट सिटीज़, एनएमटी जोन, स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन। स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन जिसके अंतर्गत साइकिल, पैदल, जोन, ऐप आधारित साझा परिवहन विकसित किया जाएगा। इसके समझ कौन सी चुनौतियां हैं, इसको हम एक एक करके देखेंगे। पहला क्या है, ईवी चार्जिंग ढांचे की कमी है। दूसरा है वित्तीय व संस्थागत समन्वय की कमी देखने को मिल रही है। राज्य और नगर निकायों में समन्वय की कमी है। वित्तीय संसाधनों की सीमाएं हैं। निजी वाहन तेजी से बढ़ रहे हैं, मतलब निजी वाहनों की जो संख्या है उसमें दिन पर दिन जो है वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्ष दिया या कहा जा सकता है कि भारत में सतत शहरी परिवहन की दिशा में प्रयास सशक्त हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और जन सहभागिता बढ़ाना ज़रूरी है। सतत शहरी जो परिवहन है भारत के पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को एक साथ साधने का प्रमुख उपकरण है। हालिया सरकार प्रयास प्रभावी हैं, परंतु नीति समन्वय और सार्वजनिक निवेश और जन सहभागिता को बढ़ावा देना होगा। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर थर्ड से। आप लोगों को इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो वो हमारा टेलीग्राम हैंडल प्रविष्या एलकेओ पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीएस पेपर 3 का फुल रिवीजन कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ में मेन साइंस से राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।